हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे जो यूके गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हर रोज़ कोई नया रूल या कोई नया प्रपोजल जो है वो प्रपोज कर रही है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग यूके आना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेचारे डर गए हैं। नहीं पता चल रहा कि उन्हें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे बात करेंगे कि क्या वो सारे सच हैं, क्या ऐसा सच में रूल बन चुका है या फिर जस्ट एक न्यूज़ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो रूल गवर्नमेंट ने बनाया है वो है यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा बैन। यानी कि जनवरी 2024 से जो स्टूडेंट्स भी यूके आना चाहते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ यूके नहीं ला सकते। सिर्फ वही लोग यूके डिपेंडेंट्स के साथ आ सकते हैं जो या तो रिसर्च बेस्ड कोर्सेज़ के लिए आ रहे हैं या फिर पीएचडी करने के लिए। बिल्कुल सही। तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा अनाउंस हो चुका है और स्टूडेंट वीज़ा पर बैन जो है वो लग चुका है। यानी कि डिपेंडेंट्स अब यूके में नहीं आएंगे। सिर्फ वही आएंगे जिनका जो कोर्स है वो रिसर्च बेस्ड है या पीएचडी है। अभी भी उन लोगों के पास लास्ट चांस है कि वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर इनटेक में आप अपने डिपेंडेंट के साथ बिना किसी रोक टोक के आ सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड आर्टिकल है वो यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूके है वो उन्होंने प्लान किया है कि जो आईएलआर यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का टाइम है, यानी कि 5 साल के बाद यूके में आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब 5 साल से बढ़ा करके उसे 8 साल कर दिया गया है। तो ये एक डेली मेल की तरफ से नोटिस था, एक ऐसा आर्टिकल छपा था कि यूके गवर्नमेंट ऐसा प्लान करी है। हालांकि यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अभी ऐसा कोई रूल नहीं बना है। क्योंकि सबसे पहले जो रूल है वो ऐसे नहीं कि एकदम ही बन जाता है, उसके ऊपर बहस होती है, पार्लियामेंट में उसको प्रपोज किया जाता है, वहाँ पर जो अपोजिट पार्टीज होती हैं वो भी उसके ऊपर बहसबाजी करती हैं। तो इतनी जल्दी नहीं होता, कोई भी रूल नहीं बनता। तो गवर्नमेंट के तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि आईएलआर के टाइम को 5 साल से 8 साल बढ़ा दिया जाए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वर्क वीज़ा पर हैं या जो आईएलआर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद बात करते हैं स्पॉन्सरशिप वाली। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस बात से डर गए हैं कि जो यूके गवर्नमेंट है वो उन बच्चों को डायरेक्टली या तो इंडिया ही भेज रही है या फिर उन पर बैन लगा रही है जो स्टडी छोड़ करके अपने स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज करा रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को छोड़ करके वर्क वीज़ा में चेंज करा रहे हैं ताकि उन्हें फ़ीस ना भरनी पड़े या फिर वो डायरेक्टली जो है वो वर्क वीज़ा के बाद आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकें। तो जैसा कि सब जानते हैं कि जो यूके गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है वो यूके गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ की जो जीडीपी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को छोड़ करके या फिर फ़ीस ना दे करके यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट वर्क वीज़ा में चेंज कराएंगे तो उससे क्या है, यूके गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और साथ ही साथ ये जो स्टूडेंट वीज़ा जो है उसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने वाली बात हुई। तो इसीलिए जो यूके गवर्नमेंट है अनाउंस नहीं किया है, ऐसा मे भी इन फ्यूचर सोच सकती है कि उसको कम किया जाए या फिर ऐसा रूल बना दे कि पहले आप अपनी स्टडी को पूरा कीजिए और फिर ही आप 5 साल के वर्क परमिट के लिए अलाउड होंगे। तो अभी ऐसा रूल नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट ऐसा कर दे। हालांकि मेरे नोन में कुछ हैं जो जिन्होंने स्टडी को छोड़ करके अभी वर्क वीज़ा में अप्लाई किया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, यानी कि इमिग्रेशन की तरफ से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये जो है वो गवर्नमेंट की नज़र में है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी ऐसा कोई रिस्क मत लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है मे बी इन फ्यूचर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेने वाली है। तो ऐसा मत करें, अपनी स्टडी को कंप्लीट करें और फिर लीगल तरीके से जो है अपने 5 साल के वर्क परमिट को लें। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो यही है कि आप जब यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो एक मिनिमम सैलरी होती है जो आपका जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप उस पर मेंशन भी होती है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको देता है। अभी वो जो सैलरी है वो 21,000 या 22,000 है, लेकिन जो यूके गवर्नमेंट है वो ये बोल रहे हैं कि उस सैलरी को बढ़ा करके 35 या 36,000 पाउंड कर दिया जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट या वर्क वीज़ा में चेंज कराना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं जो यूके गवर्नमेंट है वो इस टाइम पे माइग्रेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है और नए नए रूल्स जो है वो बना रही है। लेकिन कभी भी कोई भी डायरेक्ट ऐसे ही रूल नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, अप्लाई होने में भी टाइम लगता है। तो क्योंकि यूके गवर्नमेंट भी जानती है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग अपनी कंट्री छोड़ करके यूके में मूव होते हैं उनका यूके जीडीपी में कितना बड़ा रोल है। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें नुकसान यूके गवर्नमेंट को भी होगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि यूके गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, यानी कि क्यों यूके गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल्स के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है।
तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है माइग्रेशन। पिछले कुछ टाइम से यूके के अंदर इतने ज़्यादा माइग्रेशन जो हैं, वो लोग जो हैं नाइजीरिया, स्पेशली इंडिया से, नाइजीरिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इतने लोग यूके में आ चुके हैं कि जो यहाँ पर खुद के लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं या जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि बहुत सारे बच्चों को जो है वो बाहर ही सोना पड़ रहा है, किसी को रूम नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो खर्चे हैं यूके में, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है इस टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए यूके गवर्नमेंट को जो माइग्रेशन है वो स्टॉप करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो यूके गवर्नमेंट है इस टाइम पे नए जो प्रपोज़ल है वो बना रही है। इसके साथ ही अगले साल यूके में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो हर गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है कि वो अपने सिटीजन्स का बेस्ट ले या उनके लिए बहुत अच्छा जो है वो काम करे, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अगले साल भी वापस आ सके। तो यही जो बड़े रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो यूके गवर्नमेंट है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आप भी यूके आना चाहते हैं या ऑलरेडी यूके में हैं, तो इन चीज़ों पर अभी इतना ध्यान ना दें, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही रूल बनेगा आपको ज़रूर पता चल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको यूके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।